नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फ़राज़ और चैनल तो आप जानते ही हैं, अ जर्नी विथ फ़राज़ फ़ैयाज़। दोस्तों, इस चैनल पर यूं तो हम बातें करते हैं पुराने कलाकारों की, फ़िल्मों की ज़्यादातर, और आप लोग जो प्यार हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक नई कोशिश कर रहे हैं और उसकी शुरुआत कर रहे हैं रफ़ी साहब से। वैसे रफ़ी साहब पर हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं और आपने बड़ा प्यार दिया है। अब लेकिन एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, बातें रफ़ी साहब की। उन पर तो कई कार्यक्रम बन चुके हैं, लेकिन उनकी गायकी की और नेकी के इतने किस्से हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ के, जिन्हें लोग रफ़ी साहब के जो शेदाई हैं उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। कहीं से कोई बात रफ़ी साहब के बारे में मिल जाए, लोग इस जुस्तजू में रहते हैं। तो बातें रफ़ी साहब की ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई उनकी बात आपसे शेयर करेंगे। और इसमें हमें आपकी भी मदद की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई किस्सा हो रफ़ी साहब का, कोई बात हो, तो हमसे ज़रूर आप साझा कीजिए। और अगर आप लोगों ने प्यार दिया तो और भी कलाकारों पर करेंगे, जैसा आप हमें सुझाव देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं रफ़ी साहब से, क्योंकि उनका एसोसिएशन सबके साथ रहा। कोई फिल्म हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, एक्टर हो, यहाँ तक कि एक्ट्रेस। कई ऐसे गाने हैं जिसमें फिल्म में एक्ट्रेस को दिखाया जा रहा है लेकिन पीछे रफ़ी साहब की आवाज़ है। चाहे फिल्म गृहस्थी हो, वो औरत है, या घूंघट फिल्म हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, ऐसे कई गीत हैं। तो रफ़ी साहब का कंट्रीब्यूशन हम सब जानते हैं। साहब, बात 1953-54 की है। एक साहब बम्बई में तशरीफ़ लाए बिजनौर से, जिनका नाम गोपाल शर्मा था। बाद में वो रेडियो सिलोन में बहुत बड़े अनाउंसर बने। जब वो बिजनौर से बम्बई आए तो दादर पर उतरे तो उन्हें भूख लगी। 53-54 की ये बात है। तो वो एक दुकान पर गए जहाँ लस्सी वगैरह मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा लस्सी पीते। गोपाल जी लस्सी पी रहे थे तो देखा कि वहाँ पास में ही रफ़ी साहब बैठे हैं ज़हीर साहब के साथ, जो उनके साले थे और सेक्रेटरी भी। गोपाल जी रफ़ी साहब को पहचान गए और मुलाकात की, बातचीत हुई, तारीफ़ की। फिर एकदम से रफ़ी साहब के हाथों में ठंडी लस्सी का गिलास देखकर गोपाल जी ने पूछा कि साहब, आप तो इतने बड़े गायक हैं, इतने मशहूर, आप ये ठंडा पीते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? रफ़ी साहब मुस्कुराए अपने अंदाज में और दोनों हाथ ऊपर किए, जो हमेशा वो करते थे। मालिक की तारीफ़ की कि ये सब उसका करम है, मैं तो बस गा लेता हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से। रही बात लस्सी की साहब, तो ये मेरा शौक़ है, और क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो ये तो रहेगा। और ज़्यादा तो मुझे कोई शौक़ है नहीं। बैडमिंटन खेल लेता हूँ, बाकी ना शराब है ज़िंदगी में, ना सिगरेट है, कुछ नहीं। तो ये पहली मुलाकात थी गोपाल जी की रफ़ी साहब के साथ। वक्त बीता और बाद में 1960 में गोपाल शर्मा जी श्रीलंका चले गए रेडियो सिलोन में काम करने के लिए। श्रीलंका पहुँचे, वहाँ वो काम करते रहे। अनाउंसर तो गीत सुनाता है। उन दिनों रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता जी, किशोर दा, एक से बढ़कर एक हम म्यूज़िक जानते हैं कैसा था उस दौर का। शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन, एस.जी. बर्मन साहब और तमाम। इसी बीच छुट्टियों में बम्बई आए गोपाल जी, वहीं रहते थे। अब ये सोचा कि मिला जाए लोगों से, क्योंकि अनाउंसर थे तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, गायकों से उनकी पहचान थी। लिहाजा बम्बई में उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की ओ.पी. नैयर साहब से और पहुंच गए ओ.पी. नैयर साहब के स्टूडियो में। फेमस स्टूडियोज़ महालक्ष्मी में हुआ करता था। मुलाकात हुई। नैयर साहब ने अपने अंदाज में कहा कि शर्मा जी, आप तो शंकर जय किशन को ज़्यादा पसंद करते हो, उन्हीं के गीत ज़्यादा सुनाते हो रेडियो सिलोन पर। गोपाल जी ने कहा, नहीं साहब, ऐसा तो नहीं है। कि ऐसा ही है। गोपाल जी ने फ़ौरन
ओपी नैयर से कहा कि अच्छा बताइए आपका कौन सा गीत है जिसमें शुरुआती लाइनों में 14 मुखड़े आपने इस्तेमाल किए हैं। ओपी नैयर सोचने लगे, फिर गोपाल जी ने कहा मैं बताता हूँ, मिस कोको कोला में आपका गीत है आशा जी की आवाज़ में, ये जीना भी कोई जीना है। तो नैयर साहब ने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, आप तो हमारे भी शहदाई। खैर ये एक बात थी। उसके बाद नैयर साहब ने कहा कि आप चाहें तो रफ़ी साहब से मिल लें, पास में ही टार्डियो जो वहाँ एक और स्टूडियो था, वहाँ पे वो शूटिंग जो चल रही थी, रिकॉर्डिंग गाने की चल रही है, आप चाहें तो मिल लें। तो नैयर साहब ने अपनी कार दे दी, शर्मा जी कार में बैठकर चले गए। क्योंकि उनकी कार थी तो स्टूडियो में उनकी एंट्री हो गई। वहाँ उनको हमीद भाई मिले, रफ़ी साहब के भाई, पहचान लिया और रफ़ी साहब से मुलाकात करवा दी। इत्तेफाक से शंकर जयकिशन रफ़ी साहब को रिहर्सल करवा रहे थे। और कौन सी फिल्म थी? संगम। संगम का गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर रफ़ी साहब गोपाल जी से मिले और गले से लगा लिया, बहुत खुश हुए और एकदम से शर्मा जी से कहा कि मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ। रफ़ी साहब हम सब जानते हैं कितने हम्बल थे, डाउन टू अर्थ। शर्मा जी समझे कि शायद मैं इनके गीत प्ले करता हूँ रेडियो पर, इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रफ़ी साहब ने बार बार कहा। फिर रफ़ी साहब ने कहा कि मैं आपका शुक्रिया तहे दिल से इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब भी मेरा गाना बजाते हैं रेडियो पर, फिल्म शाहजहाँ का जो मैंने सहगल साहब के साथ गाया है, नौशाद साहब ने जो मौका दिया था, उसमें आप जब मेरा नाम लेते हैं कि कोरस में रफ़ी की भी आवाज़ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने सहगल साहब के साथ गाया। अब बताइए आप, रफ़ी साहब खुद इतने बड़े सिंगर थे लेकिन वो अपने आप को हमेशा कम मानते थे। यही एक बड़े इंसान की निशानी होती है। गोपाल जी ने कहा वाह क्या शख्सियत है, अपनी तारीफ़ ही नहीं सुनना चाहता। तो इतने उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप मेरा नाम लेते हैं सहगल साहब के साथ। ये मुलाकात गोपाल जी से रफ़ी साहब की दूसरी बार। उसके बाद रफ़ी साहब ने कहा आइए आइए रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं हम, संगम का गीत है, हसरत साहब का, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक है, ये मेरा प्रेम पत्र। रिकॉर्डिंग हुई और एक ही टेक में वो गाना ओके हो गया। गोपाल जी ने खुद उस रिकॉर्डिंग को देखा और इस तरह से फिर ये मुलाकात पूरी हुई और बाद में वो गाना कितना बड़ा हिट हुआ हम जानते हैं। गोपाल जी और भी बताते हैं कि रफ़ी साहब का वो दौर था कि उनका गीत सर जो तेरा चकराए पूरी दुनिया में कॉमेडी सॉन्ग्स में नंबर 1 पर रहा एक ज़माने में। गोविंदा आला रे फिल्म फिल्म मास्टर का गीत सड़कों पर बजा करता था, लाउड स्पीकर्स पर पहली बार ऐसा हुआ, इतना मशहूर। और बहारों फूल बरसाओ, शंकर जयकिशन ने कहा कि आप इसे इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कीजिए। रफ़ी साहब ने कहा कि मैं कहाँ इंग्लिश में रिकॉर्ड कर पाऊँगा, लेकिन बाद में रफ़ी साहब ने किया और क्या खूब किया। और गोपाल शर्मा जी जो सीनियर अनाउंसर रहे, ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में गायक तो आते रहेंगे, मेला लगा रहेगा, लेकिन उस मेले में रफ़ी कहीं नहीं मिलेगा, रफ़ी एक ही है। तो दोस्तों ये एक किस्सा था, ये बातें रफ़ी साहब की जो हमने शुरू किया है, बातें रफ़ी साहब की, ये चलता रहेगा। आप हमें अपना प्यार मोहब्बत देते रहें। आज बस इतना ही। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़। बुरा हो गया या भला हो गया, मोहब्बत में जो हो गया हो गया। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम